हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम आर्डिनो के बारे में जानते हैं। आर्डिनो बोर्ड के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है, इसका काम क्या है, ये कैसे काम करता है, कई सारी बातें आज हम आज के टॉपिक में जानते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये आर्डिनो होता क्या है ना। आखिर ये आर्डिनो होता क्या है, आर्डिनो क्या है, व्हाट इज आर्डिनो, इसके बारे में जानते हैं। तो मैं बेसिकली आपको बताऊं तो आर्डिनो क्या है। आर्डिनो जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या है आर्डिनो? आर्डिनो एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वो चाहे रोबोट हो या आपके घर का फ्रिज हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, एनीथिंग, उसको हम इस आर्डिनो के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये क्या है, और जो है ये माइक्रो कंट्रोलर पे बेस्ड होती है, यानी कि ये माइक्रो कंट्रोलर पे ये काम करती है ना। अगर मैं और सिंपली बताऊं आपको तो समझो कि किसी भी सिस्टम का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का जिसको हम ऑटोमेटिक काम करवाना चाहते हैं तो उसका वो ब्रेन का काम करता है। यानी कि अगर मान लो हमने इसके थ्रू रोबोट बनाया, इसके थ्रू हमने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कनेक्ट किया, अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग काम करे तो काम कर सकता है ना। तो इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो है किसी भी सिस्टम का ब्रेन का काम करता है, दिमाग का काम करता है। ओके, एंड इसमें जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कई सारे सेंस ऑर्गन्स है, आई है, नोज है, ईयर है, टंग है, स्किन है ना। अगर हमें कुछ भी फील होती है, कुछ भी सेंस होती है, हम सेंस ऑर्गन क्या करता है, सेंस ऑर्गन जो है हमारे दिमाग को सूचना भेजता है। एंड दिमाग क्या करता है, दिमाग फिर उस सूचना पे के आधार पे हमारे बॉडी ऑर्गन्स को बोलता है कि तुम इस तरीके से रिएक्ट करो, है ना। तो ठीक उसी तरीके से इसमें भी कई सारे सेंसर्स लगी होती है ना। अलग अलग टाइप की सेंसर्स लगी होती है। और वो सेंसर क्या करती है, वो सेंसर जो है इन्वायरमेंट से, यानी कि आसपास के वातावरण से क्या करती है, सूचना लेती है। और वो सूचना लेकर इस आर्डिनो को प्रोवाइड करती है, इस आर्डिनो बोर्ड को प्रोवाइड करती है। एंड उस सूचना के आधार पर, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर ये आर्डिनो बोर्ड डिसाइड करती है कि हमें किस तरीके से आगे रिएक्ट करना है। ठीक है। जब मैं अगले टॉपिक में आपको अलग अलग सेंसर्स के बारे में बताऊंगा कि अलग अलग सेंसर्स कैसे काम करता है ना, उसका क्या काम है। ठीक है, फिलहाल आप ये जानो कि ये क्या करता है, सेंसर से इंफॉर्मेशन लेता है, अलग अलग टाइप के सेंसर से इंफॉर्मेशन लेता है। एंड उसके आधार पे ये आगे रिएक्ट करता है। ठीक है, यानी कि सिमिलर जो है ब्रेन की तरह यही काम करता है, सिमिलर एकदम दिमाग की तरह ही काम करता है ये। जैसे हमारा दिमाग क्या है, मान लो हमें कहीं पे कुछ दिखा, कहीं मान लो हम गाड़ी रास्ते पे जा रहे हैं, है ना, हमें सामने से गाड़ी दिखी, तो हमारा जो आंख, जो सेंस ऑर्गन है, उसने सूचना दिया दिमाग को कि सामने गाड़ी है। अब दिमाग ने डिसाइड किया कि अब क्या करना चाहिए, उसने फिर हमारी बॉडी को, हमारे पैर को इन्फॉर्मेशन भेजा कि तुम रास्ते से हट जाओ, नहीं तो धक्का लग जाएगा, है ना। तो सेम उसी तरीके से हमारा ये आर्डिनो भी काम करता है। ओके, इसमें अलग अलग टाइप्स की पिंस लगी होती है। कुछ एनालॉग पिंस होती है, कुछ डिजिटल डिजिटल पिंस होती है ना। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये एनालॉग और डिजिटल पिंस होता क्या है। तो हम जानते हैं कि आखिर ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या है। तो अगर मैं आपके लैंग्वेज में बताऊं, बेसिक लैंग्वेज में बताऊं, तो डिजिटल सिग्नल मतलब हुआ सिंपली जीरो और वन, यानी कि ऑन या ऑफ, सिंपली ऑन या ऑफ। अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपके घर से ही, तो अगर आपके यहाँ जो सेलिंग फैन है उसमें एक स्विच लगी होती है, स्विच से ही हम ऑन ऑफ करते हैं। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, आपका फ़ैन ऑन हो जाता है। जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया, हमारा आपका फ़ैन क्या होता है, ऑफ हो जाता है ना। लेकिन अगर हम उसमें रेगुलेटर लगा दें, फ़ैन रेगुलेटर लगा दें उसमें, तो क्या होता है, उससे हम फ़ैन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी फ़ैन हमारा स्लो हो सकता है, कभी हमने फास्ट कर सकते हैं, कभी मीडियम फास्ट कर सकते हैं, कहीं मीडियम स्लो कर सकते हैं ना। तो वही डिफरेंस आपका डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में है। अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं तो, क्योंकि डिजिटल मतलब कि समझो आपका स्विच जो ऑन ऑफ कर रहा है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। और एनालॉग सिग्नल मतलब क्या होगा कि ऑन या ऑफ तो हो सकता है, साथ में आपका जो है जो
इसके बीच में जो 0 और 1 के जो बीच में जो चीज़ें हैं वो भी हो सकती है। ठीक है, ओके। अब आगे जानते हैं, थोड़ा आर्डिनो के बारे में और विस्तार से जानते हैं, क्योंकि जब आपने आर्डिनो बोर्ड को आगे देखा होगा पिक्चर में, तो उसमें आपने देखा होगा क्या कि उसमें कई सारी कंपोनेंट्स लगी है, कई सारी चीज़ें लगी है ना, कई सारी चीज़ें लिखी पड़ी है। उसका क्या मतलब होता है, कौन से कंपोनेंट्स का क्या काम होता है, कौन से पिन का क्या काम होता है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, है ना। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं पावर जैक, या इसको हम बैरल जैक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप सामने देख पा रहे होगे, यहाँ आपने एरो निशान देखा होगा, है ना। इसी को हम बोलते हैं पावर जैक या फिर बैरल जैक बोलते हैं। इससे क्या होती है, जैसे हम इंसान को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए होता है ना। हमारे दिमाग को भी एनर्जी चाहिए होता है, ऊर्जा चाहिए होता है। ठीक इसी तरीके से हमारा आर्डिनो भी तभी काम कर पाएगा ना जब इसको ऊर्जा मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, इसको एनर्जी हम बैटरी से देते हैं। इसको क्या देते हैं, बैटरी से एनर्जी देते हैं। तो क्या है, जैसे हम मुंह से खाना खाते हैं, उसी तरीके से इसको अगर हमें बैटरी से ऊर्जा देना है, तो हम ये जो पावर जैक है, बैरल जैक है, इसके थ्रू हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। और हमेशा ध्यान रखना आप दोस्तों कि हम आर्डिनो में 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक ही हम इसमें ऊर्जा, यानी कि हमें डीसी वोल्ट सप्लाई करनी है। अगर हमने इससे ज़्यादा दे दिया तो मे भी हो सकता है कि हमारा आर्डिनो ख़राब हो जाए। अगर हमने 5 वोल्ट से कम दिया तो हो सकता है कि हमारा आर्डिनो काम न करे, क्योंकि जो इसका वर्किंग रेंज है 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक है ना। ओके, अब आगे जानते हैं दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में, और इसका नाम है वोल्टेज रेगुलेटर। जैसे फैन रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर का क्या काम होता है, रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना, है ना। तो यहाँ पे फैन रेगुलेटर भी क्या कंट्रोल करती है, फैन के स्पीड को कंट्रोल करती है। इसका नाम है वोल्टेज रेगुलेटर। इसका मतलब है कि शायद वोल्टेज को कंट्रोल करेगी, है ना। ये कैसा दिखता है, ये जो है आर्डिनो बोर्ड में ही इस तरीके से कनेक्ट होता है। ये आप जो सर्कल किया हुआ है ये आप देख सकते हो, इसी को हम वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। इसका क्या काम है, इसका क्या काम है कि ये जो है वोल्टेज को कंट्रोल करती है। हम जो वोल्टेज, यानी कि हम जो बैटरी से वोल्टेज इसमें सप्लाई करते हैं, उसको जो है वो कंट्रोल करने का, यानी कि नियंत्रित करने का ये काम करती है। मान लो कि इन केस कभी हमने ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई कर दिया, तो वो क्या करती है, उसको वो कंट्रोल करने का काम करती है। अगर ये ना रहे तो उसी क्षण, अगर हमने ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई कर दिया, अगर ये नहीं रहे तो उसी क्षण हमारा आर्डिनो बोर्ड ये खराब हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर का काम है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आर्डिनो रीसेट, ये जो आपने बटन दिख रहा है रेड कलर का जो सर्कल किया हुआ है, इसी को हम बोलते हैं आर्डिनो रीसेट। ये एक पुश बटन है, और इसका क्या काम है, मान लो कभी आपने गेम खेला होगा, है ना। तो गेम जब खेलते हो तो आपको जब गेम रीसेट करना होता है, यानी कि गेम फिर से जब स्टार्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक रीसेट बटन होता है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो गेम हमारा रीसेट हो जाता है। सेम टू सेम वही काम यहाँ पे आर्डिनो रीसेट का भी है। अगर हमने इसमें जो कोड किया, हमने जो प्रोग्राम किया, और मैं आपके लिए बोलूँ तो हमने जो रोबोट को दिमाग दिया कि हाँ तुमको इस तरीके से काम करना है, तो अगर हमको उसको रीसेट करना, यानी कि फिर से स्टार्ट करना है, तो हम ये पुश बटन, यानी कि जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा आर्डिनो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, है ना। यानी कि फिर से हमारा प्रोग्रामिंग इसमें स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे आपको जानना है कि 3.35 GND VIN ये क्या चीज़ें, आखिर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा जूम करके। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि कई सारे होल्स, कई सारे पिंस कनेक्टेड आपको दिख रही है, यानी कि कई सारे आपको होल्स दिख रही है ना। और हर एक के पास कुछ ना कुछ वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे 3.3 भी लिखा हुआ है, भी मतलब वोल्ट होता है, 5 वोल्ट लिखा हुआ है, GND मतलब ग्राउंड, है ना। VIN मतलब क्या, V मतलब वोल्टेज, IN मतलब इनपुट, यानी कि वोल्टेज इनपुट, ये लिखा हुआ है। तो आइए जानते हैं इसका मतलब क्या होता है ना। तो बच्चों, ये है कि 3.3 वोल्ट का मतलब होता है कि आप, जैसे हमारे बॉडी को, अगर हमारे ब्रेन को एनर्जी चाहिए होता है, तो ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी को भी एनर्जी चाहिए होता है, तभी तो ये ब्रेन के अकॉर्डिंग काम कर पाएगा। तो मान लो कि हमने रोबोट के ब्रेन को, किसी भी सिस्टम के ब्रेन यानी कि आर्डिनो को हमने एनर्जी तो बैटरी से दे दिया,
लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग अगर बाकी इसका जो सिस्टम है जिसके हमने कनेक्ट किया है उसको काम करवाना तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे ये जो 3.3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, GND है ना, इसके थ्रू हम जो है उसमें एनर्जी सप्लाई करते हैं। अगर हमने जो उसमें कनेक्ट किया है, रोबोट कनेक्ट किया है या जो भी सिस्टम कनेक्ट किया है, तो अगर उसको 3.3 वोल्ट चाहिए होगा तो यहाँ से हम एक वायर के थ्रू, जिसको पिन कनेक्टर बोलते हैं, आप सिंपली वायर समझ सकते हो, तार के थ्रू, वायर के थ्रू इससे हम 3.3 वोल्ट लेकर हम उस सिस्टम में कनेक्ट करेंगे तो उसको 3.3 वोल्ट मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हमें 5 वोल्ट चाहिए होगा तो 5 वोल्ट वाले में कनेक्ट करेंगे, है ना। ओके, अब जानते हैं कि ये VIN क्या होता है। VIN मतलब क्या, वोल्टेज इनपुट। अगर हमें किसी भी पावर सोर्स से हमें इसमें वोल्टेज इनपुट देना है, सपोज मान लो कि कभी हमने 5 वोल्ट हमने पावर जैक, बैरल जैक से हमने 5 वोल्ट दिया, मान लो इस तरीके से कि वो पावर जैक कभी ख़राब हो गई या टूट गई, तो भी हम इसमें वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं ये VIN से। अगर हमने इसमें किसी बैटरी सोर्स से इसमें वोल्टेज हमने दे दिया तो इस आर्डिनो में ये वोल्टेज इनपुट में जाएगी, ठीक है। अब बाकी जो 3.3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है ना, ये आउटपुट है, यानी कि इससे वोल्टेज बाहर निकलती है और VIN से वोल्टेज इसमें अंदर जाती है, ठीक है। ओके, एंड थोड़ा जानते हैं कि एनालॉग पिंस क्या होता है। इसके लिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने क्या देखा, 3.35 ये सब आपने देख लिया। अभी आप यहाँ देखो, एनालॉग IN से A0 से लेके A1, A2, A3, A4, A5, इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये सब पिंस का क्या काम है। ए मतलब होता है एनालॉग, आखिर इसका क्या काम है ना, इस पिंस का क्या काम होता है। तो ये इस पिंस का काम ये होता है दोस्तों कि हमें जो सेंसर हम इसमें जो लगाते हैं, अलग अलग टाइप के जो सेंसर लगाते हैं, चाहे मैंने कुछ सेंसर के बारे में आपको पहले बताया था, एनालॉग सेंसर्स के बारे में भी, है ना। तो हम इसमें हमें जो सेंसर कनेक्ट करना है वो हम इसी पिन के साथ A0 से A1, A2, A3, A4, A5 पिन्स के सहारे ही इसमें हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई सेंसर कनेक्ट करना है, एनालॉग सेंसर, तो हम इसी पिन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ओके, ये क्या करता है, इसमें हमने जो सेंसर लगाया वो क्या किया, इन्वायरमेंट में यानी कि वातावरण में जो चेंजेज हो रही है उसको वो क्या करता है, सेंस करता है। हमने मान लो कि हमने रेन सेंसर लगा दिया। अपने गाड़ियों में देखा होगा ना कि जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो वाइपर ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, वहाँ भी क्या है, रेन सेंसर लगा हुआ है। यानी कि जैसे ही उससे बारिश की बूंद पड़ती है वो क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन भेजता है कि हाँ बारिश हो गई है, अब आप वाइपर ऑन कर सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से अलग अलग टाइप के सेंसर्स हम इसमें कनेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सूचना आर्डिनो बोर्ड में भेजता है ना। एंड बाकी उसके अकॉर्डिंग ये आर्डिनो बोर्ड हमारा बाकी के जो सिस्टम है उसमें की सूचना वापस प्रोवाइड करवाया कि हाँ आपने इस तरीके से काम करना है, ठीक है। अब जानते हैं कि मेन जो इसका माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो आपको दिख रही है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि जो ये आपको IC दिख रही है ना, यही आपका समझो कि मेन जो है आपका ये दिमाग है। इसी के थ्रू जो है पूरी चीज़ें जो है ऑपरेट होती है। यही मेन आपका ब्रेन होता है किसी भी सिस्टम का जिसको हमने आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट किया हुआ है ना। बाकी जो कंपोनेंट्स लगी हुई है इसके कोऑपरेशन के लिए लगी हुई है, लेकिन मेन ये ब्रेन जो है यही आपका माइक्रो कंट्रोलर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं थोड़ा कि इसमें कुछ LED भी लगी, इस बोर्ड में कुछ LED भी लगी होती है। इस LED का काम क्या है, पहला हम जानते हैं पावर LED इंडिकेटर के बारे में। इसका क्या काम है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो L लिखा हुआ जहाँ पे एरो साइन किया हुआ है, यही है आपका पावर LED इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब क्या होता है, इंडिकेट करना, है ना। जैसे आपने बाइक में देखा होगा पीछे जो राइट वाली इंडिकेटर लगी होती है, लेफ्ट वाली होती है। अगर राइट जाना है तो बाइक वाला क्या करता है, राइट वाला जलाता है, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट इंडिकेटर वो ऑन करता है। तो उसी तरीके से इसमें का इंडिकेशन क्या, ये किस लिए, ये क्या इंडिकेट करता है, इसका इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने किसी भी पावर सोर्स से, किसी भी बैटरी से हमने आर्डिनो को जोड़ा, कनेक्ट किया, तो अगर
ये ऑन होती, अगर ये एलईडी ऑन हुई तो समझो कि आपका जो आर्डिनो है वो सही काम कर रहा है। अगर वो ये एलईडी अगर वो नहीं ऑन हुई तो समझो कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्लियर? यानी कि अगर ये एलईडी ऑन होती है तो समझो कि आपका आर्डिनो क्लियर ओके काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। अगर जो इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो ये एलईडी वो ऑन नहीं होगी, एलईडी नहीं चलेगी। ओके, अब दो एलईडी और इसमें लगी होती है, उसको हम बोलते हैं टीएक्स और आरएक्स एलईडी, है ना। इसका क्या काम होता है, पहले मैं आपको टीएक्स का मतलब समझा दूं और आरएक्स का मतलब समझा दूं। टीएक्स मतलब हुआ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट करना। आरएक्स मतलब क्या हुआ, रिसीव करना। ट्रांसमिट मतलब क्या होता है, भेजना। रिसीव मतलब क्या होता है, लेना। मैं आपको बॉडी से एग्जांपल देता हूं। सपोज हमें कहीं कांटा चुभा, हमें कहीं कांटा चुभता है तो हमारा जो स्किन है वहाँ से सूचना कहाँ गया, ब्रेन में गया। तो ब्रेन क्या किया, ब्रेन ने सूचना लिया, ब्रेन ने क्या किया, हमारा दिमाग ने क्या किया, उस सूचना को, इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया। एंड उसके बाद वो क्या करता है, वो फिर वो ट्रांसमिट करता है, यानी कि सूचना भेजता है हाथ को कि तुम अपना हाथ हटा लो। यानी कि हमारा ब्रेन ने सूचना को रिसीव किया, इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, और हमारे हाथ ने क्या किया, उस सूचना को हाँ, उसके बाद हमारे ब्रेन ने क्या किया, उस सूचना को भी ट्रांसमिट किया, यानी कि भेजा। तो उसी तरीके से सेम जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा आर्डिनो भी उसी तरीके से काम करता है। इन्फॉर्मेशन जो है सेंसर से लेता है एंड उसके अकॉर्डिंग जो है सूचना वो बाहर भेजता है ना। तो अगर मान लो कि ये एलईडी का, ये दोनों जो एलईडी है ये भी इंडिकेशन का ही काम करती है ना। तो अगर मान लो कि ये कहीं से इंफॉर्मेशन ले रही है, किसी भी सेंसर से अगर ये इंफॉर्मेशन ले रही है, तो आपका जो आरएक्स वाली एलईडी है ना, ये आरएक्स वाली जो आपको एलईडी है सर्कल किया हुआ, ये आपकी क्या होगी, फ्लैश करेगी, यानी कि ब्लिंक करेगी, जलेगी, है ना। और जैसे ही ये आर्डिनो जो है बाकी सिस्टम को सूचना भेजती है, ट्रांसमिट करती है, तो आपकी ये जो टीएक्स वाली एलईडी है वो आपकी जलेगी, फ्लैश होगी, है ना। तो ये है इसका इंडिकेशन के लिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ, जो हम सूचना, हमें इंफॉर्मेशन आर्डिनो बोर्ड को मिल रही है, आर्डिनो बोर्ड हमें इंफॉर्मेशन बाहर भेज रहा है या नहीं भेज रहा है, ये इंडिकेशन के लिए है। अगर ये मान लो कि ऑन फ्लैश नहीं करती है तो समझो कि थोड़ा शायद इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है या इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है। ठीक है, अब आगे जानते हैं कि ये जानते हैं कि ये डिजिटल आईओ यानी कि डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है क्या, है ना। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि A0 से लेके A5 जो पिन है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम सेंसर के माध्यम से आर्डिनो बोर्ड को इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना। लेकिन अगर जो हमने जैसा इन्फॉर्मेशन लिया, अगर उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमें अपने सिस्टम को, हमें अपने रोबोट को काम करवाना है, तो वहाँ हमने तो यहाँ A0 से लेके A5 से हमने सूचना ले लिया, लेकिन अगर हमें सूचना बाहर भेजना है तो कैसे भेजेंगे। उसके लिए ना ये 0 से लेके जो 13 वाली पिन्स है, इसका हम उपयोग करते हैं, है ना। A0 से लेके A5 तक हमने इसको कनेक्ट कर लिया वायर से, सेंसर को। लेकिन अगर हमें बाकी सिस्टम को कंट्रोल करना है उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे, तो हम क्या करते हैं, ये जो 0 से लेकर 13 तक है ना, इससे हमें वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं सिस्टम को, एंड उसके अकॉर्डिंग वो सिस्टम हमारा काम करता है ना। तो ये आपका है डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन का काम है, यानी कि बस समझो आप कि A0 से लेकर A5 तक यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन इन हो रही है, और 0 से लेकर 13 वाले पिन से आपकी इन्फॉर्मेशन आउट हो रही है ना। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, अभी आप यहाँ ध्यान से देखना कि आपने जो 0 से लेके 13 वाली पिन है, इसमें कहीं कहीं जो 3 है, 5 है, 6 है, 9 है, 10 है, 11 है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि कहीं कहीं जो है आपका इंडिकेशन थोड़ा अलग टाइप का, मतलब कि हल्का सा इंडिकेशन कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है ना। इसका आखिर क्या मतलब है, बाकी में नहीं है, इसमें क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो सपोज मैं रोबोट का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि मान लो एक रोबोट आपने ऐसा बनाया कि जैसे ही बारिश होती है वो रोबोट क्या होता है, चलता है। जैसे ही बारिश बंद होती है रोबोट अपना रुक जाता है। अगर हमें ऐसा रोबोट बनाना है कि वो या तो वो चले या रुके, या तो वो चले वो रुके, तो हम क्या करेंगे, तो हम जो है ये जो है हम किसी भी पिन से 0 से लेके 13 वाले किसी भी पिन से उसको हम कनेक्ट करेंगे तो वैसे काम करेगा। लेकिन मान लो कि हमने एक ऐसा रोबोट बनाना है कि क्या करे वो, मान लो हमने एक ऐसा रोबोट बनाना है कि वो क्या करे, वो जो है
बारिश हो तो चले, तेज़ बारिश हो तो दौड़े, कम बारिश हो तो थोड़ा कम तेज़ चले, ऐसा बनाना है। तो क्या करना है, यहाँ तो बस ऑन ऑफ नहीं हो रही है, यहाँ तो है स्लो फास्ट हो रही है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको रोबोट्स को कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए जो 3, 5, 6, 9, 10, 11 वाले पिन है, इससे हमें उसको कनेक्ट करना होगा। ठीक है, ये अंतर है इन दोनों पिन्स के बीच में। क्लियर? ओके दोस्तों, देन थैंक यू ऑल। अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो और अधिक, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल।